रिसर्च मेथोडोलॉजी एमए फाइनल डॉक्टर गिरिजा जोशी। आज हम ले रहे हैं प्राकल्पना का महत्व। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनमें ये कहा गया है कि प्राकल्पना की तुलना ध्रुव तारे अथवा कुतुबनुमा से कर सकते हैं। वुडे और हट ने कहा है कि प्राकल्पना ये बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। कोहेन और नागेल के अनुसार प्राकल्पना का प्रकार्य हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने का पथ प्रदर्शन करना है। वास्तव में अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। अतः प्राकल्पनाओं के महत्व को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से हम अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। यानी किसकी खोज करनी है, अध्ययन के उद्देश्य स्पष्ट करके हम उससे संबंधित तथ्यों की गणना करते हैं। किन तथ्यों का संकलन करना है ये हमें स्पष्ट ज्ञान होता है। दूसरा इसका महत्व है कि इसके माध्यम से उचित दिशा प्रदान की जाती है। यानी प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को उचित दिशा निर्देश देती है। पीवी यंग कहते हैं कि इस प्रकार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा पीवी यंग के अनुसार प्राकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा इसका महत्व है कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। प्राकल्पना के अनुसार जानबूझकर हम अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके उसकी त्रुटियों की संभावनाओं का पता लगाते हैं। दूसरे शब्दों में माना जाए तो प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। इस प्राकल्पना के माध्यम से अध्ययन निश्चित होता है। ये तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। प्राकल्पना को अनुसंधानकर्ता उपस्थित तथ्यों का संकलन करने में सहायक मानते हैं। निष्कर्ष निकालने में सहायकता इसके माध्यम से प्राप्त होती है और सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। व्यवहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना है और एक सरल व्यावहारिक रूप से प्राकल्पना एक सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना है। यह एक सरल प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकार के तथ्यों से संबंधित होती है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ हम प्राकल्पनाओं के आधार पर करते हैं। जब तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाएं सिद्ध हो जाती हैं, तभी वे सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। प्राकल्पनाओं की सीमाएं हैं। प्राकल्पनाओं अनुसंधान की दृष्टि से मार्गदर्शन की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके लिए कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा है कि प्राकल्पना में अटूट विश्वास रखना चाहिए। जो भी आप प्राकल्पना सोचते हैं, निर्धारित करते हैं, उसमें आपका विश्वास व्यक्त होना चाहिए। प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों को एकत्र करना चाहिए, तथ्यों का संकलन करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही प्राकल्पनाओं में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा इसका गुण है कि विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव प्राकल्पना पर पड़ता है। चौथा इसका गुण है कि अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु प्राकल्पना के आधार पर निर्मित होता है। प्राकल्पना निर्माण में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जो कठिनाइयाँ निम्न प्रकार। प्राकल्पनाएं अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु होते हैं। ये भी कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ मान लेता है, सही मान लेता है। उसके अलावा उसको कुछ और स्पष्ट दिखलाई नहीं देता। ऐसे समय में क्या होता है कि उसकी जो मूल भावनाएं हैं उनसे प्रभावित हो जाता है और जो शोध करना चाहते हैं वो शोध को अंजाम नहीं दे पाते और वो पहले पूर्व आधारित निष्कर्षों और एक संकल्पनाओं के आधार पर अपनी प्राकल्पनाओं को सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कठिनाई सीमाएं इसके सामने आती हैं। प्राकल्पना निर्माण में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। वो कठिनाइयाँ निम्न प्रकार की हैं कि ये कोई प्राकल्पना का निर्माण करना बहुत सरल काम नहीं है। इसको सही तरीके से निर्मित करने में बहुत सारी हमें चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली जो सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति होती है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं होता, तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता है।
ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव पाया जाता है। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। अध्ययन प्रणालियों से संबंधित आज के संबंधों का अध्ययन अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाती है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत करे। घटना की परिवर्तनशीलता। कई बार सामाजिक घटनाएं बहुत शीघ्रता से परिवर्तित होती हैं और इतनी शीघ्रता से परिवर्तित होने वाली सामाजिक घटनाओं का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावनात्मक लगाव रखता है तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण वैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। सजातीवाद या समूह केंद्रिता। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। अनुसंधानकर्ता के लिए पी.वी. यंग ने प्राकल्पना निर्माण करते समय 3 बातों को ध्यान रखने के लिए कहा है। अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन और सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। अंत में हम कोहेन के शब्दों को में कह सकते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में पूरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि हमें किन तथ्यों को खोजना है और क्या हमें शोध कार्य करना है। अतः ये प्राकल्पना निर्माण करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और एक उचित उपयुक्त प्राकल्पना का निर्माण करें।